फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, वो है हमारा टॉपिक एग्रीगेट सप्लाई। जस्ट प्रीवियस दो वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसमें हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन कौन से उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। होप सो वो दोनों आपको वीडियोस क्लियर होंगे। यदि किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, ठीक है। तो समझते हैं एग्रीगेट सप्लाई है क्या। एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, मैंने वर्ड बताया था आपको। एग्रीगेट का मतलब होता है कि लार्ज लेवल पर, ठीक है ना। तो बड़े, देखिए, जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक समरी क्लास 11 में पढ़ी थी, उसमें हम सिंपल डिमांड और सप्लाई दोनों के बारे में डिस्कशन किया था। वो माइक्रो लेवल पर था, इंडिविजुअल द्वारा जो डिमांड किया जाता है उसके बारे में। बट यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है बड़े स्तर पर, ब्रॉड लेवल पर, ठीक है ना। तो है क्या इसका मतलब? इसका मतलब हो जाता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, डेफिनेशन देखेंगे तो एग्जैक्ट डेफिनेशन बताता हूं, जो कि बुकेस लैंग्वेज है, बुक में भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में तो आपको ये चीज लिखनी पड़ती है कि कुछ डेफिनेशन ऐसी हैं जो स्पेसिफाई है, उनको आपको टू द पॉइंट लिखना पड़ता है। तो यहाँ आप इसके डेफिनेशन भी समझ लीजिए, मैं आपको दोनों तरीके से समझा देता हूँ। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब हो जाता है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसर फॉर इन अ ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड या फिर अकाउंटिंग ईयर। ये क्या मतलब है? एक साल के दौरान, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड बोला है, तो एक साल के दौरान जितना भी फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जितना होता है एक साल के दौरान, वो क्या कहलाता है? हमारा एग्रीगेट सप्लाई कहलाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर आपको? एग्रीगेट डिमांड हमने पढ़ा था कि एक सम टोटल जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, जितना भी लोगों के द्वारा प्लान किया जाता है एक्सपेंडिचर करने के लिए, वो एग्रीगेट क्या था? डिमांड था। यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई है, एक प्रोड्यूसर कितना फ्लो करता है गुड्स एंड सर्विसेज का एक साल के दौरान, एक पीरियड के दौरान, दैट इज वी कॉल्ड एज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई है, देखिए, एक मैकेनिज्म भी यदि आप समझेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई है वो इनकम जनरेट करने में भी हेल्प करता है। ये कहीं ना कहीं हमारे नेशनल इनकम को ग्रोथ करने में भी मदद करता है। कैसे करता है? देखिए, जितना ज्यादा, देखिए, दोनों ही डिमांड और सप्लाई, यहाँ पे थोड़ी चीज समझिएगा, डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों ही क्या करते हैं? एक दूसरे पे रिलेटेड है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है कैसे? थोड़ा मैकेनिज्म समझिएगा। तो देखिए, किसी भी चीज की यदि डिमांड होती है, डिमांड बढ़ती है, तो उसकी सप्लाई भी उसी हिसाब से बढ़ाई जाती है। डिमांड बढ़ेगा हमारा तो क्या होगा? सप्लाई भी हमारी बढ़ती चली जाएगी। बट ऐसा भी नहीं है कि डिमांड जिस रेट से बढ़ रहा है वो सप्लाई भी उस रेट से बढ़ेगा, फिर सप्लाई जिस रेट से बढ़ रहा है उस हिसाब से डिमांड बढ़ेगा। ऐसा कोई नीड मस्ट नहीं है कि कोई सिचुएशन ऐसी है कि दोनों एक साथ एक ही रेट से बढ़ेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ाई जाती है, बट उस रेट से नहीं बढ़ पाती है जिस रेट से हम डिमांड हो रही है उस चीज की। जैसे मान लीजिए रिसेंट यदि हम बात करें तो आजकल जो टमाटर है, टमाटर की रेट क्या चल रहा है? टमाटर की डिमांड तो ठीक है, डिमांड तो बढ़ रही है, बट उसकी सप्लाई है वो क्या है? डिक्रीज में, सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं हो पा रही। डेट इज भी जो टमाटर के प्राइस है वो क्या है? हाइक कर चुके हैं इस टाइम पे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, टमाटर 5 रुपए भी किलो मिले, आज 300-400 रुपए भी किलो बेचे जा रहे हैं, तो 5 रुपए किलो मिलते हैं। इसका मीन्स क्या है कि उसकी जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा हो रहा है, उसका जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा हाई है, बट लोग उस हिसाब से उसकी डिमांड नहीं कर पा रहे हैं। डिमांड कर रहे हैं बट 2 किलो 3 किलो से इससे ज्यादा क्या कर लेंगे डिमांड, बट 5 रुपए के हिसाब से तो डिमांड यही करनी चाहिए ना, 10 किलो 20 किलो। बट एक इंडिविजुअल चीजों को लेकर करेगा क्या? क्योंकि ये एक स्टोर, कह सकते हैं इसमें लेक ऑफ स्टोर वैल्यू पाई जाती है, स्टोर तो कर नहीं सकते इन चीजों को। तो इसलिए डिमांड है और सप्लाई है, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। देखिए, डिमांड यदि बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? सप्लाई बढ़ाने के लिए लोग हायर किए जाएंगे, एम्प्लॉय। इसे देखिए, ये इन्फ्लेशन रेट से भी है, इन्फ्लेशन रेट जब हम डिस्कशन करेंगे तो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या है? एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को लाना पड़ेगा, तो यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होता है, ठीक है। और इनकम है वो हमारी जनरेशन होती है। तो इसके बस इतना याद रखिए आप कि एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है, उसके बढ़ने से इनकम का जनरेशन होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है। अब इसके बाद हम एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ समझते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एग्रीगेट डिमांड का जो ग्राफ समझा था, यहाँ हम एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ समझेंगे। दोनों ही ग्राफों को आप समझ के चलिएगा, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस हैं हमारे,
उसमें हम दोनों ही ग्राफों को इंटरलिंक्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ से समझते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई के ग्राफ को। देखिए यहाँ से सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखिए शेड्यूल कैसे बनेगा हमारा, शेड्यूल के लिए मैंने लिया है वाई, वाई डिनोटेड बाय इनकम, इनकम को डिनोट करता है, एएस कर रहा है हमारी एग्रीगेट सप्लाई को। देखिए जीरो लेवल इनकम होगा, तो हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड के बारे में। तो जीरो लेवल इनकम पर एग्रीगेट डिमांड, डिमांड को कुछ ना कुछ तो हमेशा एडजस्ट करेगा ही करेगा, ये मस्ट है। यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि जीरो पर जीरो होगा, ऐसा नहीं, बट सप्लाई जीरो हो सकता है। ऐसा कैसे समझिएगा कि इनकम जीरो है तो आप प्रोडक्शन क्या करेंगे, जब आपकी इनकम है ही नहीं है तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, कैपिटल की जरूरत पड़ती है, इनकम की जरूरत पड़ती है। अब वो हमारे पास इनकम है ही नहीं तो एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा, जीरो ही रहेगा, थोड़ा सा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। मान लेते हैं मैंने 20 जो भी यूनिट्स मैंने प्रोडक्शन में लगाए, इनकम 20 यूनिट मैंने लगाया, तो आप प्रोडक्शन में 20 यूनिट का ही कर सकते हैं। मैंने कहा आपसे कि कोई चीज लेकर के आया, मैं 20 रुपए की कोई चीज लेकर के आया, तो उसका जो प्रोडक्शन करोगे वो 20 यूनिट ही वो प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं 30 लगाता हूँ तो 30 होगा, 40 लगाता हूँ तो 40 होगा, एंड 50 लगाता हूँ तो 50 होगा। ऐसे करके ये क्या है हमारा सीरीज चलता जाएगा। जितना आप इनकम इन्वेस्ट करेंगे उतना एग्रीगेट सप्लाई चलेगा। डेट इज वाई इसका जो ग्राफ बनता है समझिएगा, यहाँ से यहाँ आप ले सकते हैं इनकम को, वाई को, और यहाँ आप कर दीजिए एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अदरवाइज यहाँ एग्रीगेट सप्लाई कर दीजिए, एग्रीगेट सप्लाई, और यहाँ वाई को डिनोट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से जीरो, जब आप ग्राफ क्रिएट करेंगे देखिए मैं बताता हूँ, जीरो पे जीरो है, मतलब यहीं पर रहेगा, एक्स एक्सेस पे भी वाई, ये एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस हो गया। तो यहाँ जीरो से जीरो है, 20 20, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 20 है और यहाँ पे भी 20 है, तो 20 20 यहाँ पहुंच गया, 30 30 यहाँ पहुंच गया 30, और यहाँ पे भी मान लेते हैं 30, तो देखिए यहाँ पे आ गया 30, सेम एज 40 40 तो 40 एंड 40, तो यहाँ पहुंच गया 40, देन लास्ट इज 50 एंड यहाँ पे भी 50, तो ये 50। तो देखिए यहाँ से क्या ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है हमारा, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगा और ये 45 डिग्री से होकर के जाएगा। एक बात याद रखना, कोई भी ग्राफ यदि 45 डिग्री एंगल से जाते हैं, नॉट इवन एन एग्रीगेट डिमांड ग्राफ, कोई सा भी ग्राफ ले सकते हैं आप, 45 से यदि जा रहा है तो वो एक्स एक्सेस मतलब कुल मिला के ये दोनों बराबर होगा हमारा। यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये सब बराबर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये ग्राफ है, ये यहाँ पे आएगा 50, जो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ये आगे हमारा बिल्कुल बराबर चलते आ रहा है, ये इसको बोलते हैं ए एस इज इक्वल टू वाई, वाई के बराबर ही होता है, मतलब वाई बोल दो या फिर ए एस बोल दो, बात एक ही है। इसीलिए बोला जाता है कि वाई का और ए एस दोनों बराबर होता है। तो ये तो समझ में आया आपको, एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ भी समझ में आया, शेड्यूल समझ में आया, ठीक है ना। आगे हम समझते हैं इसका कंजम्पशन फंक्शंस के बारे में, ठीक है ना। कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है मैं बता देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन दोनों के वीडियो एक साथ बनाएंगे। कंजम्पशन फंक्शन मैं यहाँ पे बस बता रहा हूँ आपको कि होता क्या है, ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसके डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक आपको होप्सो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। एग्रीगेट दोबारा बता देता हूँ, एग्रीगेट सप्लाई है, फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज का जब फ्लो किया जाता है बाय द प्रोड्यूसर के द्वारा वो एग्रीगेट सप्लाई कहलाता है। ग्राफ इसका हमने क्रिएट किया तो 0 20 ये जितना इनकम होगा उतना ही एग्रीगेट सप्लाई भी होगा, ठीक है ना। आगे जो वीडियोस करेंगे उसमें एग्रीगेट डिमांड और हमारा एग्रीगेट सप्लाई दोनों का ही ग्राफ हम बना करके चलेंगे। कंजम्पशन फंक्शन में इसका यूज होने वाला है, ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए मैं जो वर्ड बोला था आपसे कंजम्पशन फंक्शन, आप उसका बस मीनिंग समझ लीजिए। एक कंजम्पशन फंक्शन, देखिए कंजम्पशन फंक्शन का क्या मतलब होता है। कंजम्पशन फंक्शन देखिए कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप होता है उसका मतलब, रिलेशनशिप मतलब अब देखिए कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन का मतलब समझ चुके हैं, उपभोग करना, ठीक, कंजम्पशन करना, कंज्यूम करना। तो इट इज अ रिलेशनशिप, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। इनकम और कंजम्पशन के बीच का एक रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड एज कंजम्पशन फंक्शन। आने वाली वीडियोस के लिए अब आप याद रखना
कंजप्शन का और इनकम का जो रिलेशनशिप है हम वहां वो पढ़ेंगे। होप्स आपको ये वीडियो क्लियर होगी। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।